नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में आजादी राय का गला घूंटा जा रहा है। हमारे जमाने में तो शोर मच जाता था कि ओहो इमरान खान क्या कर रहा है। एक टीवी चैनल बताओ जो हमने बंद करने की कोशिश की, बताओ किसको हमने धमकी दी। यहां वो अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ अपनी जान बचा के, उधर साबिर शाकिर वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, और वो लोग जो मुहिब वतन समझे जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे नाम, और इमरान रियाज को पकड़ के जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। ये भी कभी हुआ पाकिस्तान में? और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इन चोरों को मान जाएं जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमें डरा धमका के किसी तरह इनको कबूल करवा लें। ये सुन लो, ये जो भी ये कोशिश कर रहे हो, ये चोरों डाकू और इनके हैंडलर, सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी, जो इनके साथ लगेगा। जो भी कुछ कहेगा कोई तो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। मैं ये फिर से हैंडलर्स को बता रहा हूं कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ। कौम इनका मुकाबला करेगी, और इंशाल्लाह ये जो कप्तान का प्लान बना हुआ है मार्च का, ये मार्च, ये जो मर्जी प्लानिंग कर ले, प्लानिंग जो मैं कर रहा हूं इंशाल्लाह, पिंडी अभी मैं तो आपके ऊपर भी आता हूं, इंशाल्लाह जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है। अब अच्छा पिंडी में अभी तो आपको जो आज मैंने आप सबको अहदेदारों को इकट्ठा किया है, मैंने भी आपकी ड्यूटीज लगानी है। उससे पहले आपने देखा होगा कि पहले जो इस मुल्क का बड़ा फ्रॉड, जब नैब ने उसको बुला के पूछा, मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था, कि जनाब आपकी 2012 में 80 लाख आपके असासे थे और 4 साल के बाद वो 80 करोड़ पे पहुंच गए, तो आपके पास पैसा आया किधर से? जब ये सवाल पूछा, उसने प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के तो मुल्क से बाहर भाग गया। अच्छा, ये कमाल चीज ये है, पिंडी जरा ये सुने में, कमाल चीज ये है कि दार यहां से भागता है तो वो लंदन, उसके बेटे वो लंदन, नवाज शरीफ भागता है वो लंदन, उसके बेटे वो लंदन, शहबाज शरीफ उसके दोनों बेटे लंदन, और अब मरियम ने बड़ी दुख भरी कहानी सुना के तो वो भी लंदन। मुझे जरा ये बताएं पिंडी में, शायद मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, क्या इनकी कोई बरतानिया की मलिका से कोई रिश्तेदारी तो नहीं? मैं तो समझा था ये ग्वाल मंडी में पैदा हुए हैं, लगता है कि ये लंदन में सारी फैमिली पैदा हुई है। और मजेदार बात यह है कि वो जनाब लंदन में बैठ के अभी बाप बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हमारे से बहुत बड़ा जुल्म हो गया, हमें जनाब हमारे पे नाजायज केसेस हो गए, हमारे से जी इंतकामी कार्रवाई ली गई। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि इसका मतलब आप समझते हैं कि हमारी अदलिया ने गलत फैसला किया था? और मैं दूसरा सवाल पूछता हूं
कि वो कौन सी पावर थी। हम तो इक़्तिदार में भी नहीं थे तब। केसेस तो आपके हुए जब नून लीग पावर में थी। तो किसने आपसे जुल्म किया है? क्या ये आप पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर इशारा कर रहे हैं या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे कर रहे हैं? हम तो पावर में नहीं थे। तो दोनों बाप बेटी बैठ के रोना धोना कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दें आप दोनों कि ये जो अरबों रुपए के 4 महलात हैं लंदन के अंदर, एक सवाल का ये कौम जवाब मांग रही है 6 साल से को पैसा किधर से आया है खरीदने के लिए? मान तो गए हैं कि हमारे हैं। तो जब आपके 4 महंगे तरीन लंदन के इलाके में 4 महलात हैं, तो ये आज तक जवाब क्यों नहीं दे सके कि पैसा किधर से आया? मेरे पे उन्होंने केस किया कि इमरान खान का लंदन में फ्लैट था। मुझे अदालत लेके गए, 10 महीने अदालत में जो इन्होंने मेरे से सवाल पूछा मैंने बताया। मैं तो कोई मुल्क का पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, ना मैं एमएनए था, ना वजीर था, ना वजीर आजम। तो मेरे से जो सवाल पूछे, मैं तो क्रिकेट खेलता था, सबको पता था। जब मैंने वो फ्लैट खरीदा मैं तो काउंटी क्रिकेट खेलता था बरतानिया में। उसके बावजूद एक एक जवाब दिया मैंने अदालत में कि किधर से मेरे पास पैसा आया, खरीदा कब, बेचा कब, पाकिस्तान पैसा बैंकों के जरिए लेके आया। अगर क्रिकेटर जवाब दे सकता था तो नवाज शरीफ तो मुल्क का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर था, ये क्यों नहीं जवाब दे सकता? अच्छा तो आप वहां बैठ के ओहो बड़ा जुल्म हो गया तुम्हारे से, और कह रही है कि मैं बेकसूर, क्योंकि अदालत में मैं बरी होगी, मैं बेकसूर हूं। बीबी वो तो अभी जरदारी भी बरी होने वाला है। कानून तो आपने बनाए हैं, इसमें तो किसी ने पकड़ा ही नहीं जाना। इसका मतलब आसिफ जरदारी, जिसको 2 दफा इन्होंने जेल में डाला था नवाज शरीफ ने, तब तो बड़ा करप्ट आदमी था, तो अब वो बरी होगा तो वो बेकसूर हो जाएगा। इसका मतलब गलत जेल में डाला था। बरी होना पाकिस्तान में सुन लो पिंडी, और इसलिए मैं आपको मार्च की तैयारी क्यों करवा रहा हूं। बेटी, इस वक्त जो इन्होंने कानून बना दिया, जो पाकिस्तान का ताकतवर डाकू होगा वो बरी हो जाएगा। वो पाकिस्तान के इंसाफ का निजाम में पकड़ा ही नहीं जा सकता, जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। इन्होंने नैब के अंदर वो तब्दीलियां कर दी हैं कि आज मैं ताकतवर हूं, मैं पैसा चोरी करूं पाकिस्तान से, हुंडी वाले से बाहर भिजवा दूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। इन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए हैं। और कभी किसी मुल्क में नहीं हुआ कि असेंबली में बैठ के कानून बनाए जो उनको ही बचा रहे हैं। हर कानून बचाया कि इसके जो अमेंडमेंट किया नैब में, उसमें किसी में जरदारी बच रहा है, किसी में नवाज शरीफ, किसी में शायद खाकान अब्बासी, किसी में जो बाकी इनके सारे हैं। और कौन फंसेगा? सिर्फ बेचारे गरीब लोग पाकिस्तान में जेलों में जाएंगे। अब ये इन्होंने किया है, और ये जो निजाम है, समझ जाओ कि अगर ये चल गया, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है इस निजाम में। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले 1500 साल पहले कह दिया था कि जो कौमें छोटे चोरों को जेल में डालती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती हैं। ये मेरे नबी ने 1500 साल पहले कहा था कि जो कौमें कानून नहीं कायम कर सकती, इंसाफ नहीं कर सकती,
जेल जिस कौम में सिर्फ गरीब लोगों से भरे हों और ताकतवर डाकू सारे लंदन में बैठ के याशिया करें और मुल्क में वापस आए, हुकूमत करें, लूटें और फिर बार बार जाएं, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को तैयार कर रहा हूं कि ये जो अब हम मार्च करेंगे, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की तारीख की प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है। ये हम अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे। हमारा हक है पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह ये जो इस बारी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, राना सनाला, तुम और शबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। अच्छा, अब पिंडी, आप सब ओहदेदार हैं, अभी मैं आपसे हल्फ लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारी पिंडी की क़यादत को कहना चाहता हूं कि आपने हर ओहदेदार को पैम्फलेट्स देनी है हकीकी आजादी की, और ये जो पैम्फलेट्स हैं ये आपने डोर टू डोर जाना है। आप सबने मेरे से वादा करना है कि आपने हर यूनियन काउंसिल में एक घर नहीं जो आपने नहीं छोड़ना, घरों में जाके आपने पैम्फलेट बांधनी है और आपने वहां लोगों को बताना है कि ये हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, मुल्क को आजाद करने की जहाद कर रहे हैं। तो आपने सबने मेरे से वादा करना है कि अब से लेके, थोड़ी देर में मैं कॉल दूंगा, अब से लेके कॉल तक आपने हर रोज अपने यूनियन काउंसिल के एक घर कवर करना है, एक डोर टू डोर जाना है। और मैं अपनी ख्वातीन को भी कह रहा हूं कि आपने भी सबने पूरा प्रोग्राम बना के कोई इलाका नहीं छोड़ना आपने। और आप हैरान होंगे, लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं, कौम तैयार बैठी है, आपकी मुंतजर है। वो चाहते हैं कि पार्टी की तंजीम उनको लीडरशिप दे और वो लीडरशिप आपने देनी है। और मैं अपने सारे एमपीज को, एमएनएस को, आपने सिर्फ और सिर्फ अब पिंडी में रहना है और आपने लीड करना सबको। लीडरशिप का काम है, मेरे एमएनएस और एमपीज, आपका काम है कि पूरा पिंडी और इसके इर्द जितने भी इलाके हैं, सारे जो यूनियन काउंसिल सब कवर करने आपने। मैं अपने ऑफिस से, चेयरमैन के ऑफिस से, मैं हर रोज मॉनिटर करूंगा कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। जो परफॉर्म करेगा वो इस पार्टी में ऊपर आएगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो इस बार परफॉर्म नहीं करेगा, मुझे ये ना कहना कि जी मेरे से ज्यादती होगी जब टिकट देने का वक्त आएगा। मैं फिर से कह दूं, ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आपके मुल्क के लिए जहाज लड़ी जा रही है। और मैं सारे फिर से अपने, आमिर क्यानी आपकी ड्यूटी है, आपसे मैं हर रोज पूछूंगा कि कितना एरिया कवर किया आपने, क्योंकि वो वक्त अब बड़ा करीब है जब मैं अनाउंस करने लगा हूं। और उससे पहले मैं आपकी तैयारी पूरी देखना चाहता हूं। अभी तक मुझे इंशाल्लाह आपकी जानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, सबने मेहनत करनी है। और सिर्फ अब हम एक लिख लिया, शिफली भाई करेंगे, हल पाएंगे। अच्छा जी, आप सारे खड़े हो जाएं, क्योंकि अब एक पहले आपने हल्फ लिया था तंजीम का,
अब आप मेरे साथ हल्फ ले रहे हैं जो हम अब जिहाद लड़ने जा रहे हैं। शिबली, जी सर। हाथ ऊपर। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह को हाजिर जान के ये हल्फ उठाता हूँ ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के आईन की मैं पाकिस्तान के आईन की हमेशा पासदारी करूँगा हमेशा पासदारी करूंगा और ये कि मैं इस हकीकी आज़ादी के लिए इस हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर इमरान खान के साथ इस जिहाद में उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर देते। हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। अच्छा पिंडी, अभी आपने हल्फ लिया ऊपर वाले के सामने, आपने मुझे मायूस नहीं करना और मेरी अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मार्च के ऊपर। पाकिस्तान जिंदाबाद।